अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपने पिछले कुछ महीनों से टोपी पहनना शुरू कर दी है, तो इसके पीछे क्या मान है? अपने एडिटर को कहूँगा कि वो फ़ोटो दिखाए जो मेरी यंग एज में थी। मेरे इतने सारे बाल थे और बहुत ही वो ज़्यादा। अभी मेरे बेटे के हैं इस तरह हैं, छोटे के ख़ास तौर पे। अच्छा, हारिस मुमताज़ साहब ने पूछा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना जो घर है वो आपने कब बना लिया था, किस एज के अंदर? मैंने ना बहुत नीचे से स्टार्ट किया था, यानी 1400 रुपीज़ मेरी मंथली सैलरी थी स्टार्टिंग 33 ईयर्स बैक। उसमें वो घर वाले तो बहुत बड़े ड्रीम हो जाते हैं। अच्छा, एक और साहब है यूके से, उन्होंने पूछा है कि अमीर सोसाइटी की जो रिच सोसाइटीज़ हैं, पोश इलाके, वहाँ पे रहने से लोगों में देखा जाता है कि लालच और जेलसी बढ़ जाती है। ऐसा क्या वाकई में ऐसा ही है? अनपढ़ होने का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी जो इलिटरेट सोसाइटी है ना हमारी, अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि उस सोसाइटी में कोई पैसा कमा के अमीर हो रहा है ना, तो वो उसको इस नज़रों से देखते हैं कि ये कोई गलत कर रहा है तो ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास अपने एविडेंसेस हैं कि रोटी पूरी नहीं हो रही। बराबर वाला हमसाया मांगने आया था, फलाना मेरा रिश्तेदार है वो गरीब है, तो एक बंदा ये क्यों अमीर हो रहा है। अच्छा, मेरा एक वक्त में ये ख्याल था कि जो दुनिया के जो लोग अजीम लोग होते हैं वो उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं और फिर वो सारी सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है और माशरा बेहतर होता है। तो फिर मैं ये मेरा थोड़ा चाइल्डिश अप्रोच थी एक वक्त में। फिर मैंने उसको अपने आप को दुरुस्त किया कि मैंने पूरे ज़माने का ठीक करने का ठेका नहीं लिया। अच्छा, 2-4 लोगों ने ये भी कहा है कि आपके टॉपिक जो होते हैं वीडियो के वो मुख्तलिफ होते हैं, आप जब वीडियो के अंदर होते हैं तो वो कहीं और निकल जाते हैं, किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का मेरा नाम अहमद अकील है। आज का ये सेशन जो है वो Q&A सेशन है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनके जो है ना मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। एहसन मुझसे सवाल पूछेंगे और आप के कोई भी सवालात हैं वो ज़रूर पूछिए, सो दैट कि आपको उसके आंसर मिल सकें और ये जो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है इससे आपको और वैल्यू मिल सके। तो जी एहसन, पहले क्या सवाल है? अच्छा, हारिस मुमताज़ साहब ने पूछा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना जो घर है वो आपने कब बना लिया था, किस एज के अंदर? देखिए जी, मैं तो घर तो मैंने बनाया होगा उस वक़्त मेरी एज आई थिंक 35-36 होगी, तो उस एज में बनाया था। लेकिन मैंने आपको अपनी कहानी सुनाई हुई है, क्योंकि मैंने ना बहुत नीचे से स्टार्ट किया था, यानी 1400 रुपीज़ मेरी मंथली सैलरी थी स्टार्टिंग 33 ईयर्स बैक। तो वो, अब आप सोचिए, वो बहुत थोड़ी सी जॉब या छोटी सी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब से उसमें वो घर वाले तो बहुत बड़े ड्रीम हो जाते हैं। तो लेकिन जब फिर मैंने अपने आप को 4-5 साल मुझे ये इसी में लग गए कि लोग क्यों अमीर हैं और जिन जो हम नहीं हैं तो क्यों नहीं है, या कैसे होगा, ये सारे सवाल थे। बिजनेस का मुझे शौक था। तो फिर जब मैंने ये 4-5 साल गुजारने के बाद जब मैंने फिर शादी हो गई, बच्चे, फैमिली हो जाती है, फिर वो आपके अखराजात बढ़ जाते हैं, फिर जॉब एक बहुत बड़ा वो हो गया, एक वो बन जाता है ना, जैसे एक रोग बन जाता है कि आपको करना ही है, क्योंकि फैमिली, बच्चे हैं, घर है, खर्चे हैं। तो वो एक चीज़ बन गई, नई स्टेज आ गई। तो उसके बाद फिर जब मैं उससे निकला तो फिर जो है ना वो चीज़ें सही मानों में बदली। टाइम लगा, लेकिन जो लोग फौरी तौर पे, एक और भी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि भाई हम घर जाते हैं जल्दी बना लें, घर जाते जल्दी बना। देखिए, जल्दी जो होती है ना, ये इसको मैं भी इसमें मुब्तला था, ये होती है डेस्परेशन। ठीक है ना, डेस्परेशन। ये डेस्परेशन जो है ना नेगेटिव एनर्जी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत। आपने ज़िंदगी में जो करना है वो करना है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना आप यही सोचते रहे हर वक्त कि भाई ये मैंने करना ही करना है, करना ही करना है, और फिर आपको आगे से उस तरह की सक्सेस ना मिल रही हो तो आपकी फीलिंग, जज्बात, एहसासात वो नेगेटिविटी वाले हो जाते हैं कि शायद कमी है, शायद नहीं हो सकेगा। तो जो लोग अपना घर का ड्रीम सोचते हैं, उनको चाहिए कि जो अपना काम कर रहे हैं ना, उसको अपने को काम अच्छी तरह करते रहें, और घर बनाने का एक ड्रीम जो ना वो सोचे कि मैं बनाऊंगा, और उसकी डेट भी मुकर्रर कर दें कि भाई 31 दिसंबर 2025 तक मेरा घर इंशाल्लाह ताला बन चुका होगा। यानी आपको और टाइम देना, घर को टाइम भी लगता है, आज शुरू करेंगे तो साल लग जाता है। तो इस तरह आप उसको एक स्पेसिफिक टाइम दें कि इस टाइम तक होगा। दूसरी फिर बात यह है कि जो आप अपना काम करते हैं वो करते रहें और उस घर को विजुलाइज करें। ये हम नहीं करते थे उस वक्त, ठीक है ना, सिर्फ काम पे ही फोकस था। तो काम नहीं होता तो फिर बड़े बड़े इमोशनली बंदा जो है ना वो प्रॉब्लम में जाता है कि यार ये चीज़ें हो ही नहीं रही, कब बदलेंगी, कब बहुत सारे प्रॉफिट्स आएंगे, कब जो है वो ज़िंदगी बदलेगी। तो ये डेस्परेशन है, इससे बंदे को बड़ा
ट्रॉमा में रहता है वो बंदा ना। तो इसलिए जब भी आपने अपने लिए काम आपने करना है, क्योंकि किसी को कुछ भी हासिल करने के लिए ना एक इंटेंशन चाहिए और एक इंटेंसिटी चाहिए। तो अच्छी इंटेंशन के साथ आपने को काम सोचा वो करना है। अब आपने इंटेंसिटी के साथ काम करना है, जिधर से पैसा आना है तो वो पैसा ही बेसिकली घर में कन्वर्ट होना है। तो दैट्स द परफेक्ट वे कि आप कैसे जल्दी अपना घर बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हनीफ साहब ने पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसके बाद अब हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं जो अमेरिकन सिस्टम है उसकी तरफ, लेकिन उसकी वजह से हमने देखा है कि अमेरिकन सोसाइटी के अंदर भी काफ़ी मसाइल आए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो आज भी एप्लीकल है, प्रैक्टिकल है या नहीं? देखिए जी, ये अमेरिका से पीछे भी हमें जाना चाहिए। इस्लाम जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का नहीं कहता। इस्लाम जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर लेके जाता है हमें, सो दैट के हम आहंगी रहे। ये हिंदुआना सिस्टम ज़्यादा था हमारा, क्योंकि कल्चरली हम हिंदुस्तान में रहे साल सदियों से। तो यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। जो लोग यहाँ हिंदू धर्म के या सिख धर्म के जो लोग चले गए और उनके बाद में हवेलियाँ यहाँ रह गई, तो वो जो उनका जो तर्ज तमीर था ना वो ऐसा था कि एक छोटा सा रास्ता होता जहाँ से आप अंदर जाते थे कि बहुत बड़ा दलान, बहुत बड़ी हवेली होती थी। तो ये उनका, क्योंकि जो ही हम देखते हैं ना वही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कल्चरली भी ऐसा ही होता है। जिस कल्चर में हम फॉल करते हैं हम उसी तरह रहना चाहते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना वगैरह बाकी चीज़ें। तो असल में इस्लाम कहता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से बेहतर है कि आप अलग अलग इंडिपेंडेंट रहें। इस्लाम इंडिपेंडेंस को रवाज देता है। अगर आप इस्लाम का मुताला करें तो इस्लाम कहता है कि आप अपनी शादी करें तो बीवी के लिए एक रूम सेपरेट दें उसको, जो उसका होना चाहिए, किसी की मुदाखलत नहीं चाहिए। और हर कोई जो है वो अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका अपना किचन होना चाहिए, ताकि वो अपने लिए जो भी अपने मियाँ के लिए जो भी बनाती है वो इस तरह से हो। उसका ठेका नहीं है कि वो सारे घर को ले। हमारा क्योंकि रिवाज ऐसा है कि वो जो बहू आएगी वो सारे घर के लिए वो करेगी, तो उससे क्या होता है कि वो करती तो रहती है लेकिन वो दिलों में कदूरतें बन जाती हैं। वो दिल जो है वो काले हो जाते हैं। तो वो फिर आगे वही जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, आपस की बुरी जो बातें हैं वो ट्रैवल कर जाती हैं। वो फिर रिश्ता बज़ाहिर रहता है कि ये रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता मर चुका होता है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा मिसयूज़ एक दूसरे को कर चुके होते हैं। तो वो अगला करके पछता रहा है और अगला जो दूसरा है वो अपना करके पछता रहा है। तो कोई दूसरे के लिए शुक्रगुजार नहीं है। तो इसलिए इस्लाम कहता है कि अलग अलग फैमिली सिस्टम पे जाएं। और ये बिल्कुल इससे, क्योंकि और फिर फर्दर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि अल्लामा इकबाल, यहाँ से शुरू करता हूँ कि अल्लामा इकबाल एक दफ़ा गए थे आई थिंक यूरोप में समवेयर। तो वहाँ का जो एक ऑफिसर था ना, जो बेसिकली कंटोनमेंट का हेड था, उसके पास उनसे मुलाकात हुई। तो वो परेशान था। उसने कहा हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं तो यह हम बहुत परेशानी में हो गए। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि आपको चाहिए कि नया शहर आबाद करें। तो वो तो बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, ये आपने बात कहाँ से सीखी? तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप शहर एक हद तक बढ़ जाए तो फिर नए शहर आबाद करें। तो ये इस्लाम है। हम अमेरिका से आगे हमें जाना चाहिए, इससे हमें बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। अच्छा, एक और साहब यूके से, उन्होंने पूछा है कि अमीर सोसाइटी की जो रिच सोसाइटीज़ हैं, पोश इलाके, वहाँ पे रहने से लोगों में देखा जाता है कि लालच और जेलसी बढ़ जाती है। ऐसा क्या वाकई में ऐसा ही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी जिस एरिया में रह रहा हूँ, इससे पहले मैं गोरी टाउन में रह रहा था। कम्युनिटी का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। सब एक ही लेवल, एक ही स्टेटस के लोग हैं। अगर आप उनसे पता करें तो वो एक ही आमदनी या एक ही उनके पास एसेट्स, जायदाद वगैरह होगी, मोर और लेस, ज़्यादातर। ठीक है ना जी, 80% लोग एक ही हैं, 20% होंगे वैसे। अच्छा, तो यहाँ के जो ख्यालात, जज्बात लोगों के साथ हमआहंगी वो मुख्तलिफ है और वहाँ मुख्तलिफ थी। वहाँ देखें, ये जो सोसाइटियाँ जो खुदरो सोसाइटियाँ बन गई ना, इसमें असल में प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, इसका अनपढ़ होने का प्रॉब्लम आ रहा है। यानी जो इलिटरेट सोसाइटी है ना हमारी, अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि उस सोसाइटी में कोई पैसा कमा के अमीर हो रहा है ना, तो वो उसको इस नज़रों से देखते हैं कि ये कोई गलत कर रहा है तो ही हो रहा है। क्योंकि उनके पास अपने एविडेंसेस हैं कि रोटी पूरी नहीं हो रही, बराबर वाला हमसाया मांगने आया था, फलाना मेरा रिश्तेदार है वो गरीब है, तो एक बंदा ये क्यों अमीर हो रहा है? तो ये रेफरेंस उनके पास, ये जो होता है ना लोकल मॉडल एक्सेलेंस, हाँ जी, ये बड़ा पुअर रहता है वहाँ पे।
तो वहाँ पे लगता है जैसे आप तरक्की कर रहे हैं तो आप एक जुर्म कर रहे हैं। तो ये बड़ी ख़राबी है वहाँ। मैं अभी के माशरे की जो बात करूँ, मेरे को, मैंने मुख्तलिफ जगहों पर रह के मैंने ये चीज़ें लर्न करी हैं। तो जब आप बेहतर सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उससे क्या रहता है, अच्छा मेरा एक वक्त में ये ख्याल था कि जो दुनिया के जो लोग अजीम लोग होते हैं वो उसी सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी को इम्प्रूव करते हैं और फिर वो सारी सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है और माशरा बेहतर होता है। तो फिर मैं ये बड़ा, मेरा थोड़ा चाइल्डिश अप्रोच थी एक वक्त में। फिर मैंने उसको अपने आप को दुरुस्त किया कि मैंने पूरे ज़माने का ठीक करने का ठेका नहीं लिया। बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी को, 51 ही में हूँ तकरीबन, तो अपनी ज़िंदगी को मैंने अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए और लोगों को मैं मशवरा दे सकता हूँ जो मुझे देना चाहिए, और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो करे, नहीं तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं ये समझा हूँ कि जो आप जिस स्टेटस के हैं ना, आपको उसी सोसाइटी में रहना चाहिए। आप जिस तरह के हैं, अगर आपके पास आमदनी के ज़राए महदूद हैं, आपकी आमदनी कम है, और अगर आप उस सोसाइटी में आ जाएंगे तो आप मिसफिट रहेंगे। तो लिहाजा अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को चाहिए था कि सोसाइटियाँ बनाए कि जो बेसिकली हर के लिए इक्वलिटी के बुनियाद पे हो, लेकिन वैसा है नहीं जिस माशरे में हम रहते हैं। तो ये गलत बात है कि वो जो अमीर सोसाइटी के लोग जो हैं वो बड़े आपस में इस तरह होते हैं, उस तरह होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 2-4 लोगों ने ये भी कहा है कि आपके टॉपिक जो होते हैं वीडियो के वो मुख्तलिफ होते हैं, आप जब वीडियो के अंदर होते हैं तो वो कहीं और निकल जाते हैं, किसी और टॉपिक पे चले जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह मेरा मुतालिया है। वो एक्चुअली होता ये है कि जो मुतालिया है ना, बेसिकली ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। मैं इसको बड़ा इंजॉय करता हूँ और मेरा रोज़ काफ़ी टाइम में पढ़ता हूँ। रात में आप सोचिए 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक 2.5 घंटे पढ़ रहा था। कुछ ही वजह से रात को लेट खाना खाया, नींद नहीं आई, तो फिर मैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा मुतालिया करते हैं ना, तो आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए होता है। तो वो फिर जब कोई एक बात आती है तो फिर उस बात को एक्सप्लेन करते हुए बेशुमार रेफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो फिर रेफरेंसेस जो मैं उसमें शुरू कर देता हूँ, तो वो समटाइम जो है ना, वो जो टॉपिक था, जो सुनने वाला जिस तरह से आया है, वो उसमें से मिनिमम रह जाता है और दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसका मतलब, उसका मानी ज़रूर होता है उसके अंदर, लेकिन वो सुनने वाला शायद वो चाहता है कि मुझे 2 टोक मिले, 2 जमा 2 4 नहीं होता। जब हम किसी बात को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो फिर उसके अंदर आपने बहुत सारे रेफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत सारी उसमें। तो मैं, अगर आप मुझे थोड़ा मोहलत देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो इस तरह के कमेंट है, मैं फिर उसके ऊपर वो वाला पहलू मज़ीद किसी वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी, आपको तो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ देते हैं, तो ये वो हम कर देंगे उस पर इंशाल्लाह। तो मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो जाता है, लेकिन वो जब बात, जैसे अभी कोई बात करते हुए ऐसी बात आ गई बीच में, तो वो बहुत पावरफुल हो जाती है, इस वजह से वो ऐसा हो जाता है। और एक्सप्लेन करते हुए आप थोड़ा सा मोहलत दिया कीजिए कि बंदा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपने पिछले कुछ महीनों से टोपी पहनना शुरू कर दिया है, तो इसके पीछे क्या मान है? मैंने उतार दी उनके कहने पे ना, क्योंकि वो मेरे बाल आगे से कम है, तो वो मैं टोपी इसलिए पहनता था कि वो ज़रा बेहतर लगे। क्योंकि मेरे, अभी ये फ़ोटो दिखाना जो मेरी थी ना, अपने एडिटर को कहूँगा कि वो फ़ोटो दिखाए जो मेरी यंग एज में थी। मेरे इतने सारे बाल थे और बहुत ही वो ज़्यादा, अभी मेरे बेटे के हैं इस तरह हैं, छोटे के ख़ास तौर पे। तो वो बात ये है कि वो इसलिए मैंने टोपी पहनना शुरू की। तो असल में देखें, एक बात याद रखिए, ये इस पर ना आप जज हो जाएंगे। कभी भी आप किसी को, उसको जिस तरह से कमेंट कर देते हैं ना, तो इसका मतलब है आपका बहुत टनल विजन है। आप बंदे को एक ही चीज़ के ऊपर जज करके कोई लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये इस वजह से किया या शायद इस वजह से किया। अपने मानी जो है ना वो पॉजिटिव रखिएगा ज़िंदगी में, वो आपको फ़ायदा होगा और अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। अगले को इस तरह जजमेंटल ना होइएगा। इससे मैं खुद एक वक्त में था, ठीक है ना। ये क्यों होते हैं हम, ये जजमेंटल हम इसलिए होते हैं कि वही सबकॉन्शियस, वही सोसाइटी जिसने हमें बता दिया कि जी वो जो है ना वो प्रॉपर्टी वाले धोखा करते हैं, वो टोपी पहन के तो वो लोग जो है वो लोगों को ईमानदार या नेक दिखाना चाहते हैं। बोले इस तरह की हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी होती चीज़ें। इसका किसी को नुकसान नहीं होता, आप यकीन कीजिए, ये हमें ही नुकसान होता है अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो लिहाजा ऐसा ना सोचिए, ठीक है ना। मैं जब उम्रे वगैरह पे जाता हूँ ना, वहाँ पे तो वहाँ तो 20 लाख लोग होते हैं। आप सोचो इतनी दुनिया होती है, एक से एक बढ़ के जो है ना उसका खलूस और नियत और जिक्र अज़कार और उसकी मतलब कोशिशें, वहाँ दुआएं होती हैं। वहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। वो कोई हुलिये पे नहीं देखता, कोई दाढ़ी पे नहीं देखता, कोई क्लीन शेव नहीं देखता, ठीक है। कोई ये नहीं देखता कि ये क्यों दुआ मांग रहा है बार बार, ये क्यों ये कर रहा है, ये क्यों।
कई लोग सीधे हाथ बांध के भी नहीं नमाज़ पढ़ते, खुले छोड़ के नमाज पढ़ते। तो ये वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ किसी को किसी की फ़िक्र नहीं, क्योंकि वो ऐसी जगह आया हुआ है कि उसको अपनी फ़िक्र है कि उसकी कबूल हो जाए दुआ, उसका ज़िक्र अज़कार, उसका तिलावत कबूल हो जाए। हमें यहाँ भी यही रहना चाहिए। अल्लाह वहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ भी हमें ऐसे ही रहना चाहिए। ये हमें लोगों के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करने की बजाय हमें अपने ऊपर करना चाहिए। अच्छा, उस्मान अली साहब ने पूछा है कि पढ़ने की आदत कैसे बनाएं, ये हर एक के लिए मुश्किल हो जाता है करना, तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए जी, इसका जो तरीका जो मैंने इख्तियार किया था, वैसे तो मैं पहले पढ़ता था और सोशल मीडिया भी देखता था, और बहुत सारी चीज़ें भी थी इस तरह की जो कि ऐसे ही होता है ना, डोपामीन मिलता है तो बंदा कहता है चलो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, चलो न्यूज़ हेडलाइन देख लेते हैं, हर आधे घंटे के बाद न्यूज़ हेडलाइन आ रही है। वो भाई कुछ अचीवमेंट तो हो नहीं रही, खबरें ही आई जा रही हैं, तो बुरी खबरें आ रही हैं। वो उसको बंद किया पहले मैंने, ठीक है ना। जब ये इमरान खान की जो हुकूमत गिरी तो किसी सहाफ़ी के अंदर जुर्रत नहीं थी कि वो फैक्ट बयान करे, क्योंकि आगे जो है ना वो पकड़ दकड़ शुरू थी। तो वो फिर समझ आई कि ये बेचारे भट्टा मजदूर की तरह सहाफ़ी भी ऐसे ही हैं। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइम था। मैंने टेलीविज़न देखना छोड़ दिया, और जब मैंने छोड़ा, अब उससे 2 साल होने वाले, जब छोड़ा तो ज़िंदगी में इतना टाइम आ गया, इतना मज़ा आ गया, जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई हो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अपना करियर भी न्यूज़ इंडस्ट्री से शुरू किया था, तो मुझे तो सारा पता है ना इनका बैकग्राउंड, किसने कैसे करियर का आगाज़ किया था, और वो बहुत सारा मेरी मालूमात है। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम आ गया मेरे पास, तो मुझे पढ़ने का और मज़ा आना शुरू हो गया। जब टाइम आपके साथ आ जाता है, एक कहीं फजूल हो रहा था, जा रहा था टाइम, तो वापस आ गया, तो आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। फिर मैंने जब मज़ा आया तो फिर मैंने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया, ये फेसबुक वगैरह भी छोड़ दिया। सिर्फ मैं जब उम्रे पे था तो उस वक्त था। तो जब आपके पास ये फालतू के कामों के से टाइम निकले, तो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। पढ़ाई आपको ट्रांसफॉर्म करती है सही मानों में। ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के जो 10 अमीर तरीन लोग हैं इस वक्त, वो भी यही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। और फिर कुरान कह रहा है कि मैंने इस कुरान मजीद के अंदर क्या कुछ लिख दिया, इसको पढ़ो। यानी कोई एक होता है ना, कोई एक एविडेंस ऐसा नहीं है कि जो कहे पढ़ना गलत बात है ना। दीन भी कह रहा है, दुनिया भी कह रही है, सब कुछ है, तो पढ़ो। तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना चाहिए, और कुरान पाक और हदीस मुबारक से बहुत अच्छा आगाज़ हो सकता है। उसमें दोनों दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। तो पढ़ने की आदत, सिर्फ एक आखिरी बात करूं कि पढ़ने के लिए सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें, 5 मिनट के लिए पढ़ें। जहां आप बैठते हैं सोफे के साथ बेड साइड पे किताब होनी चाहिए। जहां आप बेड साइड यानी सोने के साथ, जहां आप सोफे पे बैठते हैं वहाँ किताब होनी चाहिए। जहाँ आपका ऑफिस है वो दराज में किताब होनी चाहिए। जहाँ आपकी गाड़ी है वो साइड में एक जगह होती है, वहाँ किताब होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि बंदा आ रहा है, 5 मिनट में आपने एक सफ़ा पढ़ लिया, फिर वहीं रख दिया, उसको आपने निशान कर दिया, तो आपकी आदत बन जाएगी। जब आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा तो आप समझें कि आपके अंदर सही मानों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपकी ज़िंदगी 10x हो रही है। जिस लेवल पे आपकी ज़िंदगी है ना, अगर आप 1 साल तो आतर से अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी 10x हो जाएगी। और ना हुई तो मुझे बताइएगा, मेरी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला डार साहब ने पूछा कि सर स्टूडेंट्स विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे रियल एस्टेट का बिजनेस करें? देखिए, रियल एस्टेट किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जहन में जो बिज़नेस है ना, वो एक किराने की दुकान है, वो एक सीमेंट की वो है एजेंसी है, या इस तरह आमतौर पे जिनका बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है ना, या कोई किसी को स्टॉकिस्ट है, उसने स्टॉक किया हुआ है, तो वो है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो किताबों की दुकान को हम बिजनेस समझते हैं। मतलब यही हमारे होते हैं ना, एक एविडेंसेस बिजनेस के वाले से। बिजनेस बेसिकली पैसे की चीज़ नहीं है, पैसे से करने की चीज़ नहीं है। बिजनेस बेसिकली माइंड सेट है, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें आप जूते बेचना चाहते हैं, तो वो अगले दिन मुझे सियालकोट के बारे में किसी को बता रहे थे दोस्त, कि वहाँ पे सियालकोट में जो वहाँ लड़के हैं, वो जो 7 फैक्ट्री हैं, जैकेट की फैक्ट्री है, किसी की फैक्ट्री है, तो वो कुछ माल ऐसा भी डिस्प्ले कर देते हैं जो सस्ता बेचते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींच के वो इंटरनेट पे, इंस्टा पे लगा देते हैं और प्राइस लगा देते हैं। और या वो जो फॉरेनर्स हैं, ओवर यानी गोरे हैं, यूके, यूरोप, अमेरिका, बाकी ममालिक में, तो वहाँ से वो ख़रीदारी कर लेते हैं, ठीक है ना, या इस पे ड्रास पे या अमेज़ॉन पे या कहीं भी। तो वो वापस उस जगह जाते हैं और उससे बार्गेन करके वो ख़रीद के तो
उसको पार्सल कर देते हैं। अब ये भी एक बिजनेस है, बेहतरीन बिजनेस है, कम पैसे के साथ हो सकता है। इस तरह के बेशुमार बिजनेस हैं, ठीक है ना। कोई जूते ऑनलाइन बेच रहा है, उसके साथ मार्जिन के आप काम कर सकते हैं, आप भी ऑनलाइन बेचना शुरू करें, उसी का स्टॉक है, उसी का माल है, ज़रूरत नहीं है आपने पैसे को इन्वेस्ट करने की। जब उससे से कमाना शुरू कर दें और आपका पता लग जाए कि मेरी ग्रिप है, मैं इसमें कमा सकता हूँ, तो फिर अपनी जायदाद, अपने पैसे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। कोई जायदाद में अगर कोई है तो वो ले लें, वालिदैन से कुछ पैसे ले लें, नहीं तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। JS बैंक का जो जहांगीर सिद्दीकी हैं, वो कह रहे थे उस दिन कि भाई मैं वाला साहब से पैसे मांगे बिज़नेस के लिए, उन्होंने कहा पैसे तो कोई नहीं है। तो गैराज में एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई थी, वो बेची, वो 1800 रुपये की। कुछ कोयला घर में पड़ा हुआ था, आग, लकड़ियाँ जलाने के लिए, आग के लिए, खाना बनाने के लिए, कुछ गंदम वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो तकरीबन सारी बेच बाच के तो कोई 2600 रुपया होगा, तो उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। आज वो JS बैंक का मालिक है और वो बहुत और भी बिजनेस है, बिजनेस एम्पायर है पूरी उसकी, यहाँ से शुरू किया था। तो इसलिए पैसा नहीं चाहिए आपको, बिजनेस का माइंडसेट चाहिए, बिजनेस को पढ़ना समझना आना चाहिए, और प्रैक्टिस, ये आएगा प्रैक्टिस से। थ्योरी में MBA भी लोग करके जो जॉब के लिए CV दे रहे होते हैं कि मुझे जॉब दे दे, इससे मतलब MBA से भी बिजनेस नहीं आता, बिजनेस करने से आता, सीखने से आता है। और अगर आपका ये रवैया और आपका जहन हो गया तो फिर आप बहुत कामयाब हो गए। तो ये आज का हमारा Q&A सेशन था। आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें लिखिए, इंशाल्लाह ताला हम उसको आंसर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।